मैं रब तक बेनती करन लगिया, पातशाह जी दे 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। ਆਪਾਂ इतिहास दे नाल नाल पावन बाणी दे अंदरों शब्द ते 57 श्लोकां दी विचार नाल नाल साझी भी करांगे। गुरु कृपा करे। हर कोई कहता गुरु दी बाणी है जिहड़ी वो त्याग दे विच है, ते जदों पातशाह जी दे आरंभ का आपां नाम दी गल करदे हां ते धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने नाम भी त्याग वाल रखिया, क्योंकि विलखण गल है जिथों नाम दी आरंभता होंदी है वो भी त्याग तो है, जे जदों बाणी दी गल करदे हां वो भी त्याग तो है। पर सतगुरु जी की बाणी के अंदर बैराग ने त्याग तो आरंभता होती है, बैराग विच बैराग तो अनुराग दे विच जाके समाप्ति हो जाती है। त्याग तो आरंभता बैराग विच चलती है बाणी, बैराग तो अनुराग विच है। गौड़ी राग के अंदर पहले शब्द पढ़ते हैं, साधो मन का मान त्यागो। ऐसा तो सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिश किया। साधो आख्या ऐ तपस्वी लोगो, ऐ ब्रह्मचारी लोगो, ऐ सन्यासी लोगो, त्याग का करना संसार के अंदर रह के असी परिवार का त्याग नहीं करना, असी बच्चियां का त्याग नहीं करना। सतगुरु जी ने सानू त्याग सिखाया। गुर की पावन बाणी अंदर सतगुरु जी ने कृपा की है, कह लगे कुंवर ताप गेरी के बस्त्रा, अपदा का मारिया रहते नस्ता, देश सोड़ परदेसे धाया, पंच चुड़ाल नाले लाया। क्यों का त्याग है? कहते जदों कुंवर का अर्थ होता गेरुए रंग के वस्त्र पा लेने। मैं बेनती करूंगी बच्चों को कंट्रोल में भैन जी जिन्हों के नाल बच्चे कंट्रोल, क्योंकि इतिहास की रंगता इतिहास का आनंद फेर है कि रौले तो संकोच रखेंगे। बेनती प्रवान करिए जिन्होंने कोई छोटे बच्चे ने मामा को मैं बेनती करूँ भैन कंट्रोल में बहा लो, क्योंकि सतगुरु जी ने जदों आप कुंवर का अर्थ करते हैं, कुंवर का अर्थ हुंदा सिर दे विच सर्दी की रुत विच ठंडियां धारां पानी दियां चलदियां पवा लेनियां, गर्मी की रुत के अंदर धूने ताप के बैठ जाना, जिन्हों असी आखदे हां कि बाबा जी बड़े तपस्वी ने, बड़े ब्रह्मचारी ने, बड़े सन्यासी ने। सतगुरु जी कहते धूने तापण नाल सिर विच ठंडियां जलदियां धारे करन नाल उमर ताप गेरुए गेरी के वस्त्र, गेरुए रंग के वस्त्र पहनण नाल तैनूं रब नहीं मिलना। अपदा का मारिया रहते नस्ता, सतगुरु जी कहते किसी विपता का मारिया होया, किसी दुख पीड़ा तो पीड़ित आया हुआ, तू घर परिवार छड्ड बैठदा, देश सूर परदेसे धाया। कहते अपना निज तो टिकाणा छड्डिया ते अगले पिंड जाके अपना तू आसन ला लिया, डेरा बना लिया। इउं जा त्याग नहीं आख्या सतगुरु जी ने। कहते काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी, जिन्हां दे बाणी जाप है गुरु की कृपा ते नाल कृपा करिया करो। सतगुरु जी की कहते मन काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी, सदा अलेपा तो ही संग समाई। त्याग तो रबता होती है। ते अगली गल गुरु सवारियो, जब बैराग की गल करते हैं ते गुरु के नाल बैराग भी किहो जिहा होवे। सतगुरु जी ने दो उदाहरण अपने श्लोकां अंदर दित्तियां। पहली उदाहरण मछली की दित्ती है कि मछली को
पानी दे नाल प्रीत है। मछली पानी नाल कितनी प्रीत है। मछली तू भावे कट भी देवो, टुकड़े भी कर देवो, पर उहदे एक एक टुकड़े विचों पानी की झलक पई उठदी है। ते अगली उदाहरण स्वान की दिती है। स्वामी को प्रयोग ज्यो सदा स्वान तजद ने नित। कहते जे करना तू अपने मालिक दे नाल बरार करना, जे प्यार करना तू इन्ना को कर कि जिवें कुत्ते दा अपने मालिक घर नाल प्यार है, इन्ना को प्यार कर। गुरु सवारियो, सतगुरु जी की बाणी अंदरों मैं आरंभता के वचनों में अर्ज की है। एक चेता रखियो, अज गुरु तेग बहादुर दाता जी का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। दिल्ली की धरती वो है, क्योंकि तीन धरतियों का जिक्र बड़ा गौरव नहीं आता। पहली धरती वो है लाहौर की, दूजी धरती दिल्ली की है, ते तीजी धरती सरहंद की है। लाहौर की धरती ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत हुई। भावें पहला भी इत्थे लाहौर की धरती ते शहादतां होंदियां, दिल्ली की धरती ते पहला भी शहादतां होईयां। सुमत वर्गियां दी शहादतां होईयां, बड़ियां दी होईयां, भी एक नहीं अनेकां दी होईयां ने। सरहंद की धरती है, इत्थे भी बड़ियां दी शहादतां होईयां। पर जिस दिन किसी कमाई वाले का खून डुलिया, उस दिन हिंदुस्तान के तख्त हिला के रख दिए। जिस दिन किसी कमाई वाले का खून डुलिया, भावे वो गुरु अर्जन देव दाता का, भावे गुरु तेग बहादुर दाता का, ते भावे छोटे साहबजादियां दा सरहंद की धरती ते खून डुलदा। चेता रखियो, सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का मैं आनंदपुर साहिब तो जिहड़ा सफर है, आनंदपुर साहिब की धरती तो जिक्र है, उत्थों दा पता लगा। पातशाह जी 3 साल का जिहड़ा वक्त है, वो आनंदपुर साहिब की धरती ते एक पासे गोविंद राय ने ते दूजे पासे गुरु तेग बहादुर। जदों धन गुरु गोविंद राय जी 5 सालां की आरवला दे विच अपने बापू नूं मिले ने, उदों एक शब्द उच्चारिया सी, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज सेती, मन बचियां बधाइयां, राग रतन परिवार भरियां शब्द गावण आईयां। शब्द दोता गावो हरि केरा मन जिने वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। धन गुरु गोविंद राय जी कहने लगे, अज मैनू मेरे रिश्ते दे विच मेरा बापू भी मिलिया ते मेरा गुरु भी मिलिया। मेरा बापू भी मिलिया ते मेरा गुरु भी मिलिया। सतगुरु जी दीवान सजिया ते सजे दीवान के अंदर तरावड़ी तो एक गुरसिख आया ते सतगुरु जी के चरणों में बेनती कर लग्या, मेरे मालिका तू इस दुनिया के अंदर कोई थां नहीं छड्डिया कि जिथे तू ना अपने मुबारक चरण पाए होण, ते कृपा करी मेरे ग्रह मेरे घर के विच भी कदे कृपा करियो, गरीब की कुली नूं भी कदे भाग लाइयो। सतगुरु जी ने वचन किया, भाई देवा कोई गल नहीं, समा गुजरेगा, किसी ना रूप अंदर तेरे घर विच असीं आवांगे। किसी ना रूप अंदर तेरे घर असीं आवांगे। सतपुरखां दीआं जिहड़ियां रमजां ने
वो सतपुरख ही समझ सकते होंगे ने, क्योंकि सतपुरखों की रमज को समझना बड़ी मुश्किल की बात है। समा गुजरदा सतगुरु जी के चरणों के विच कश्मीर की धरती तो 16 जाणियां का जथा किरपा राम की अगवाही दे विच आया। किरपा राम वो ने सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी जिस टाइम कश्मीर की धरती ते गए थे, उस टाइम इत्थे लाल चंद जी मिले सी। लाल चंद जी के सुपुत्र भाई आड़ू राम जी, क्योंकि गुरु नानक देव पातशाह जी का भाई लाल चंद जी सिख बनया, सिख प्रचारक बनया। सिख प्रचारक भाई आड़ू राम जी बने ते आड़ू राम तो सिख प्रचारक किरपा राम बने। किरपा राम को आखन लगे 15 जाणियां का जथा। उस टाइम औरंगजेब हुकूमत है, सरकार है मौके दी, जिन्हां ने की जबरदस्ती हिंदुओं के मंदिर ढहाने शुरू कर दिते। हिंदुओं को धक्के दे नाल जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिता। कहने लगे जेकर तुसीं अपने धर्म को बचाना चाहते हो, जेकर तुसीं अपने धर्म का भला चाहते हो, तो तुहानू किसी रूहानियत की रूह की कुर्बानी देनी पवेगी, बलि देनी पवेगी। ते उस टाइम जेडे 15 जाणियां का जथा ना, इन्हां ने बड़े देवी देवतियां को ध्याया, बड़े पैगंबरां को ध्याया, बड़े ऋषियां मुनियां को ध्याया, पर कोई भी हाजिर नहीं होया। समझण वाली गल है, जदों किरपा राम कोले आए ते किरपा राम जी ने एक शब्द आखिया, कहन लगिया जेकर तुसीं रूहानियत की रूह की गल करते हो तां गुरु नानक दे घर तो अलावा इस दुनिया के अंदर कोई रूहानियत की रूह नहीं हो सकती। कहन लगे फिर बुलाओ सानू, साडे ते किरपा करो, दया करो। किरपा राम की अगवाही के अंदर मैं तो संखेप बेनती करा। आनंदपुर साहिब की धरती ते आए ते आनंदपुर साहिब की धरती ते आके सतगुरु जी के चरणों में बेनती की, सतगुरु जी ये 15 जाणियां का जथा वो है जिन्हां नूं धर्म के मजहब के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये वो लोग ने सतगुरु जी के जेड़े दुनिया के अंदर जेड़े दरवाजियां तो आस सी वो भी दरवाजे बंद हो गए। एक तुहाडे दर ते आए ने ते एक तुहाडे दर ते असीं फरियाद करने लई आए हां। सतगुरु जी कहन लगे भाई दसो की गल। सतगुरु जी साडे धर्म के उपर हिंदू लोगों को धक्के दे नाल मुसलमान बनाया जा रहा, साडे गल दे विच जंजू ला के सानू मोमन बनाया जा रहा, मुसलमान बनाया जा रहा। एक इत्थे गल समझण योग है, मैं बेनती करूं समझो गुरु सवारियो। धन गुरु गोविंद राय जी की जिहड़ी उम्र है ना, 9 वरियां दी है। इतिहास सुनिया तुसीं, उम्र है जिहड़ी वो 9 वरियां दी है। 9 वरियां की उम्र धन गुरु नानक देव पातशाह जी की है। जदों पंडित हरदयाल जी जंजू पहनाउण लई आए ने ना, ते सतगुरु जी ने एक जवाब दिता सी, कहते पंडित जी जिहड़ा जनेऊ तुसीं पहनाउण लई आए हो ना, ये जनेऊ साडे अंदर वड्डियां पैदा करदा। ये जनेऊ औरत नहीं पहन सकती, ये जनेऊ गरीब लोग नहीं पहन सकते, 3 लोग ही पहन सकते हैं। 9 वरियां की उम्र के अंदर धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने बोल कह दिते सी, दया पा
संतोख सूत जत गड्डी सतवट इहो जनेऊ जी का हई ता भांडे कत ना इहो टुटा ना पल लगे ना इहो जले न जाए धन सो मानस नाम का जो गल चले। अज 9 वरियां दी उम्र दे अंदर गुरु नानक देव पातशाह ने फेर बोल करना नाल सुन ली, क्योंकि 10वीं जोत दे अंदर है ना। बापू नूं आख्या बापू तुहाडे तो वड्डा इस दुनिया के अंदर कोई रूहानियत की सूरत नहीं हो सकती। अज जी इन्हां दे जंजू लाहे जा रहे ने, तुसी जंजू किसी दिन पहनण पहनाउण तो सतगुरु जी ने इनकार कीता सी, अज किसी दा लाया होया जंजू कन्ना नाल सुन भी नहीं सके। कहंदे सतगुरु जी तुसी इन्हां दे धर्म दी रखवाली करो। समझण जो गल है, जे एक दिन जंजू पहनण तो इनकार कीता ते अज जंजू किसी दा सतगुरु जी लथिया भी नहीं देख सकते। ये विसाल है तो सतगुरु जी की कुर्बानी का। सतगुरु जी कह लगे भाई तुहाडे विचारां नाल असीं देवी देवतियां नूं मनण वाले नहीं, असीं मूर्ति नूं मनण वाले नहीं, असीं जंजू नूं मनण वाले नहीं, पर एक गल तुहाडे नाल असीं कह दिंदे कि तुहाडे विचारां दी रखवाली प्रति असीं तुहाडे धर्म नूं बचा सकदे। तुहाडे विचार है ना जिहड़े उन्हां दी रखवाली लई, उन्हां दी सेफ्टी लई जो कुछ सानूं करना चाहे ते असीं करांगे। सतगुरु जी कहंदे जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आ रहे ने, जेकर तुसीं उन्हां नूं मोमन बना लोगे, मुसलमान बना लोगे ते असीं भी बन जाएंगे, जे ओह ना बने ते बनना असीं भी नहीं। जदों सरकार के कन्ना विच मौके की हुकूमत के कन्ना विच आवाज पई कि गुरु तेग बहादुर दाता जी आ रहे ने, ते चौहां पासे ते शूये सी जिहड़े सिपाही सी ओह सतगुरु जी नूं गिरफ्तार करने दे अंदर हुक्म हो जाते ने। मौके दे प्रशासन नूं हुक्म हो जाता कि सतगुरु जी नूं गिरफ्तार किया जाए। हुण गुरु सवारियो गिरफ्तार करना भी हर एक सिपाही का काम नहीं सी, हुकूमती हो गया ना। हुण गिरफ्तार करना किहनूं है? सतगुरु जी दे कोई अगे भी नहीं खलो सकता, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी रूहानियत दी सूरत है, मूरत है, क्योंकि उसके सामने कौन खड़े? सतगुरु जी जुलाई महीना 1675 दे विच आनंदपुर साहिब की धरती तो चाले पै कहन लगे भाई असीं प्रचार करते हैं, दिल्ली वल पहुंचते हैं, कोई गल नहीं, चिंता ना करो तुसीं किसी गल दी। अज पुੱਤ ने आखिया ना 9 वरियां की उम्र विच बापू इन्हां दे जंजू लथिया होए आपां देख नहीं सकते। ते सतगुरु जी प्रचार करदियां होइयां, सिੱਖੀ का प्रचार करदियां होइयां चाले पाए सतगुरु जी ने आनंदपुर साहिब की धरती तो आगरे की धरती ते सतगुरु पातशाह जी नूं हुकूमत के पहरे के हेठ गिरफ्तार कर लिया गया। इत्थे बड़े विद्वानां का मत है, मैं कह देना गुरु सवारियो, कई विद्वान लिखते हैं कि इत्थों का राजा सी जिहड़ा आगरे का वो जै सिंह होया, ते जै सिंह वो है जिहड़ा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज वेले का उन्हां दे जंगां युद्धां तो जाणू है। जै सिंह वो है जदों सतगुरु जी ग्वालियर के किले विच गए ते उन्हां दे पिछोकड़ तो जाणू है कि हुकूमत ने एक गल आखी, कह लगे गुरु घर दी तुहाडे नाल राबता, तुसीं गुरु नूं बुलाओ ते गुरु आ सकदा, जे तुसीं ना बुलाए ते गुरु ने नहीं आउणा, तुसीं गुरु नूं सद्दा दो ते गुरु आएगा। हुकूमत ने जै सिंह नूं इस सख्ती दे विच ऑर्डर कीते ते जै सिंह आगरे दी जिहड़ी रियासत है उत्थों दे मालक ने। समा अपनी तौर तुरदा सतगुरु जी जुलाई महीने तो
आगरे तो सतगुरु जी को सख्त पहले के हेठ दिल्ली की धरती ते ले जाता। सतगुरु जी के नाल सतगुरु जी की जी शहादत का जिक्र है वो इतिहास की आरंभता हुई है। सतगुरु जी के नाल 5 गुरसिख ने, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, भाई उदय जी, भाई गुरदित्ता जी ते धन बाबा जेता जी। दिल्ली की धरती ते ये नहीं कि सतगुरु जी के सिख नहीं, सतगुरु जी के सिख उत्थे भी नहीं। लखी शाह बनियारा उसके पुत्र ने भाई हेमा ते हाड़ी ते भाई नगारिया। सतगुरु जी के सिख ते उत्थे भी बैठे ने ना। ते सतगुरु पातशाह महाराज जी को औरंगजेब बादशाह का हुक्म होया, कहते सतगुरु जी को पहला मनाने की कोशिश कर लो, जे इन्हां ने जजू बैठ लिया तो अपना मसला हल हो जू, अपनी गल का हल हो जू। ड्यूटी लाई अब्दुल मोहम्मद बोहरा, कहते जो करना तू कर, जो पढ़ना तू पढ़, जो सिक्योरिटी लेनी है तू ले, पर गुरु तेग बहादुर नूं मना ला। समझो गल, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी के कोल आउंदे ने अब्दुल मोहम्मद बोहरा। राजनीति के 4 दा बने ने गुरु सवारियो, चारे दा अब्दुल मोहम्मद बोहरा खेडदा। मैं संक्षेप में 4 दा कहते हैं। पहला दाम, पहला साम, दाम, भेद ते दंड। चेता रखिए, साम, दाम, भेद अते दंड। 4 राजनीति के दाम बने ने कि ये चारे दामां तो दुनिया के अंदर कोई भी मनुख बच नहीं सकिया अज तक। पहला दा अब्दुल मोहम्मद बोहरा खेडदा सतगुरु जी के चरणों में जाके सिर झुका दिता, नमस्कार की, कहता सतगुरु जी तुहाडा दर्शन करके मैं निहाल हो गया, तुहाडे दर्शन को मैं किते दा लोचदा सी, तुहाडा दर्शन करके अज मेरा तन मन ठंडा हो गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सह सवाई आखिया, कहते अब्दुल मोहम्मद बोहरा हड्ड मास जब शरीर का दर्शन ही नहीं होता। तो सतनाम, हड्ड मास जब शरीर का दर्शन नहीं होता। जिहड़ा दर्शन तू कीता ना, ये गुरु नानक के घर का सिद्धांत है, जिन्हें सुनिया नहीं वो दर्शन नहीं हो सकता। रबी पावन बाणी का मैं बोल कहते हैं, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया। जिन्हें गुरु नानक के पातशाह को सुन लिया ना, उन्हें सच गुरु नानक देव पातशाह का दर्शन कर लिया। सतगुरु पातशाह महाराज जी ते जो पहला दा खेडदा कि साम दा जिहड़ा खेडना शुरू करता, क्योंकि पहला दा है कि वडियाई दे दो। आम करके मनुख ने जो किसी की वडियाई करीदी है ना, हौमे वाला कीड़ा थोड़ा जिहा जगाई दा ना, ते जे काम ना भी करना होवे तां भी कर दिंदे आ। साडे समाज दी रीत आ, जदों हौमे वाला कीड़ा जागदा ना, अंदरों करैक्टर दा जिहो जिहा मर्जी होवे, जदों हौमे वाला कीड़ा जागदा ना, उदों फुल्लिया नहीं समाउंदा। पहले दा अंदर साडी दुनिया, जिहड़ा साडा समाज है, साडा संसार है, पहले दा दे अंदर ही आ जांदा है। जदों सतगुरु जी ने वचन आखे, कहंदे अब्दुल बोहरा जिन्हें सानू सुनिया नहीं, उन्हें साडा दर्शन कीता नहीं। हड्ड मास जब शरीर का दर्शन नहीं होता। तू सीधा सीधा दस अब्दुल मोहम्मद बोहरा, तू कहना की चाहता? दूजा दा खेडदा, कहता कि बाकी तो चलो सोडी मर्जी है, सरकारी दरबारे तुहाडी चलेगी, तुहानू काजी ला के फिर भी तुहाडे हुक्म चलूगा, क्योंकि उस टाइम का काजी सी जिहड़ा
अज के समय आप कह लईए कि जज की पावर रखता सी, जिहड़ा काजी सी, वो हर एक गल नूं जनता दे विच लागू करन दी जुर्त रखता सी। अज दा जज कह गया, उस टाइम का काजी फिर भी तुहाडी चलनी है, औदा दे देना, पैसे विच ला के किसी को खरीद लेना। पहला सब वडियाई का दा, दूजा दाम पैसे का दा खेडना, औदे दे लालच विच आ जाओगे। सतगुरु पातशाह जी कहन लगे, अब्दुल मुहम्मद बोहरा, सानू पौधियां की भुख कोई नहीं। जिहड़ी भुख की तू गल करदा, इस भुख तो असीं बहुत लंबा टाइम पहला इस भुख के विचों असीं लंघ चुके हैं। इस नाल साडा संबंध कोई नहीं। तू सीधी गल कर, तू कहना की चाहुंदा। फिर अब्दुल मुहम्मद बोहरा बोलदा, कहंदा बाकी ते चलो सोडी मर्जी है, जिहड़ा तीजा दाना है बड़ा खतरनाक है। ते अंग्रेजां ने भी साडे ते कहया सी, पाड़ो ते राज करो। सतगुरु जी तुहाडे हिंदुआं नाल तां विचार नहीं ना मिलदे। तुसीं ते एक दे पुजारी हो ते 33 करोड़ दे पुजारी ने। तुसीं शब्द गुरु ज्ञान दे पुजारी हो ते ये मंदिरां विच बणीਆਂ होईਆਂ मूर्तियां दे पुजारी ने। तुहाडा विचार नहीं ना इहनां नाल मिलदा, क्योंकि जदों तीजा दा खेडदे आ ना, ते उदों भाई तो भाई का कतल भी हो जाता। समझण जो गल है उस बारे, बाप अपने पुत का कतल भी करना, पाड़ो ते राज करो। ते जदों अब्दुल मुहम्मद बोहरा ने तीजा दा खेडिया, सतगुरु जी कहन लगे, अब्दुल बोहरा तेरी गल बिल्कुल सच है। जदों ये गल तेरी गल बिल्कुल सच है, ते अब्दुल बोहरा नूं ये गल लगी कि सतगुरु जी मनना शुरू हो गए। दिल थोड़ा टकाने पे सतगुरु जी मनना शुरू हो गए। कहते अब्दुल बोहरा गल सुन, भावे कि असी एक दे पुजारी ने ते 33 करोड़ दे पुजारी ने, भावे असी एक ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब दे पुजारी ने ते मंदिरां दे पुजारी ने। अब्दुल बोहरा तू आखदा कि गुरु नानक देव पातशाह ने जज्जू पहिलण तो नकार किया, ते जज्जू की रखवाली वास्ते क्यों आ गए तुसीं? सतगुरु जी कहन लगे, कहते भाई जेकर अज हिंदुआं दे हक विच आए हैं ना, इन्हां दी विचारधारा की रखवाली के हक विच आए हैं ना, जे तुहाडे उपर हिंदू लोग तशद्दद करदे ते तुहाडे हक विच मैं आ जाना सी। आखो सतनाम। समझ गई गल? जे हिंदू लोग तुहाडे ते तशद्दद ढाउंदे तां मैं तुहाडे हक विच आ जाना सी, मैं हिंदुआं दे हक विच नहीं। इन्हां दी विचारबंदी रखवाली लई आया है, क्योंकि सतगुरु जी की पावन बाणी के अंदर भी बोल रहे ना कि भय काहू को देखना नह पे मानत आन। ते जदों ये गल सतगुरु जी दे लई खेडी गई, सतगुरु जी ते तीजा दा भी ना चलिया ते चौथा दा है गुरु सवारियो मौत दा। साम दाम भेद दे दंड, आखिरी दम इन्हां सजा दे दिओ, दंड दे दिओ। ते अब्दुल बोहरा शाम को नाराज होके ते वापस जांदा ते खबर पहुंचा दिते कि सतगुरु जी के ऊपर तिन्ने दा नहीं चले। मैं ते को रुक के छोटी जी बेनती करनी चाहता हूं। बहुत लंबा टाइम पहला ना यूएनओ दे विच एक मीटिंग हुई सी, जिथे भारत दे वल्लों नेहरू ते महात्मा गांधी भी पहुंचे सी। उत्थे गल चली कि मनुख अपनी विचार प्रति स्वतंत्र है, कि आजादी के तौर पे मनुख नूं स्वतंत्रता के तौर पे अपना दिन मनाना चाहिए, कि मनुख अपने विचार प्रति स्वतंत्र है। गुरु सोए बेनती है, भावे के भारत वालों गए, हिंदुस्तान की धरती वालों गए
पर उत्थे साडे लीडर भी ये गल नहीं कह सके कि मनुखी अधिकारां की रखवाली लई ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने शहादत दी है। किते न किते किरत घट होया ना, सिस्टम नहीं चाहता, मौके की हुकूमत नहीं चाहती ये गल। सतगुरु पातशाह जी ते तिन्ने दा खेडे गए ते तिन्ने दा ना चले। सतगुरु जी ने उस टाइम दूसरे दिन एक हुक्म होया कि सतगुरु जी के नाप का एक पिंजरा तैयार किया जाए, जिस पिंजरे दे विच तिखियां छुरियां लाइयां जाण कि जदों सतगुरु जी बैठण, पासा लैण, हिलण, इधर उधर होण ते उस टाइम छुरियां काट कर ते सतगुरु जी को पिंजरे के अंदर कैद किया गया। वो नहीं जानते कि सतगुरु जी इस शरीर रूपी चवारे के विचों निर्लेप ने। छोटी जी मैं उदाहरण देन लगे, गल समझियो। नाली वाल वेखिया ना सारिਆਂ ने, देखिया ना सारे ने। नारियल के अंदर एक गिरी है, जिहड़ा कच्चा नारियल है जदों दी खोल के ऊपर जदों सट मारोगे तो बिजली गिर टुट जाएगी। एक वो नारियल है जिहड़ा गिरी तो ओदी खोल है जिहड़ी वो अलग हो चुकी है, वो तो खोल नूं सट मारोगे गिरी नूं सट नहीं जाए। सतगुरु जी शरीर रूपी चवारे विचों निर्लेप जनकी चंद जिन्हों आख्या जाता जनकी चंद रहते ते शरीर रूपी चवारे च ही ने। पर सतगुरु जी इस गल समझ नहीं सके कि असीं सुरंगां वाला पिंजरा बना लिया कि सतगुरु जी के शरीर रूपी चवारे में रहते हुए शरीर रूपी चवारे को निर्लेप ने। जानकी चंद है ना कि जिन्होंने ते पावन बाणी में पहला कह दिता कि पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस। जिन्नी सतगुरु जी की बाणी पढ़ते हो सारी तकरीबन मौत के संबंधित है। जिहड़े गुरु ने सारी उम्र मौत दीयां बातां सिखाईयां, हुण उहनूं मौत की डरा सकती है। तीसरे दिन कहते सतगुरु जी ने जदों पिंजरे दे विच बंद किया गया, औरंगजेब बादशाह का एक हुक्म आ गया, कहते काजी नूं इह गल कह दिओ कि फतवा लाउणा, कि फतवा किहो जिहा लाउणा, सारी प्लैनिंग है जिहड़ी बन चुकी है कि इन्हां दे जिहड़े नाल सिख आए ने ना उन्हां नूं बड़ी बेरहमी दे नाल कातल कीता जावे। काजी ने अपनी कचहरी लाई, कचहरी ला के तस्बी भी फेरदा, माला भी फेरदा ते पन्ने भी लटाउंदा। फतवा लाउण लग्या ना, फतवा लाया कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सामने इन्हां दे सिख कातल कीते जाण। सतगुरु जी पिंजरे दे विच बैठे हुए काजी नूं सवाल करते हैं, कहते काजी जेड़ा तू फतवा ला रहा ना, जेड़ा अंतश करण दे विच तैनूं हुक्म उस अल्लाह रसूल दा आ रहा कि तू उस अल्लाह रसूल दे हुक्म ते अंतश करण दे अनुसार ही फतवा ला रहा। हुण इत्थे मैं भी गल छोटी बेनती करदा, अंतश करण की है? कई बार सानूं समझ नहीं लगती। अंतश करण ये मैं सौखी करके उदाहरण दे दियां, कोई माड़ा काम करन लगे तुहानूं अंतश करण दा हुक्म आउंदा कि काम माड़ा, काम करता भावें अंदरों आवाज आई काम माड़ा आई है ना, तो बाज चोरी करन लग्या, कातल करन लग्या, डाका मारन लग्या, अंतश करण दी आवाज आई काम चंगा नहीं आउंदी है ना बाज एक बारी। शायद मेरे शायद सारे नाल ये गल होंदी है जदों कोई काम करते हैं अंतश करण दी आवाज आउंदी है काम माड़ा। काजी जी जेड़ा तुसी फतवा सुनाया कि तुहानूं अंतश करण दे अंदर अल्लाह नूं जिहनूं तुसी अल्लाह अल्लाह कहंदे हो तस्बीह फेरी है ना,
तस्वीर फेरी है ना, माला फेरी है ना। ते ये माला तुहानू ये आज्ञा दित्ती है, हुक्म करती है कि जिहड़ा फतवा सुनाया तुसीं सराह कानून के आधार ते कि सच फैसला सुनाया। काजी के पैरों को जमीन खिसक गई कि जिहड़ी मैं सराह कानून की गल करदा, फतवे की गल करदा, अंतश करन दे विच ते औरंगजेब का हुक्म आ ना। हाँ जी, अंतश करन विच किहदा हुक्म आ? रब दा तां नहीं, किहदा? औरंगजेब दा। हुण काजी दे जब पैरां एक बार जमीन खिसकी कि बिल्कुल ये गल सच्चाई है कि जिहड़ा मैं फतवा सुनाया कि फतवा सराह कानून दे आधार ते सही है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक दो सवाल जवाब किए। संखेप बेनती करा, समा थोड़ा। सतगुरु जी के अखां के सामने भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी को लिया गया। सब तो पहली बारी भाई मती दास जी ने लियाई। भाई मती दास जी को कहन लगे, मती दासा तैनू आरे दे नाल बन के, वाहिगुरू तैनू बन के ना तेरे सिर विच आरा फेर देना, तेरे शरीर के दो टुकड़े कर देने हैं, तू मन जा, तू डोल जा। भाई मती दास जी कहन लग्या, ये गल ना तुसीं मैनूं आखो कि मैं धर्म नूं छड्ड देना, धर्म नहीं छड्डांगा। मैं भाई मती दास के सदी का दर्शन के छोटा पिछोकड़ भी दसूंगा गल करके। गुरु सवारे जब मती दास के नाल गल्लां होईयां, कहते दो लकड़ां जिहियां गड्ड के ते ओहदे हत्थ ओहदे पैर रस्सियां दे नाल कोड़दे ते जलाद सामने बैठा रेत दे नाल आरे दे दंदे तिखे कर रहा। जदों दंदे तिखे कर रहा ना तो दूजा जलाद पुछदा, कहना मती दासा जे तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मैनूं दस दे, आखिरी इच्छा है तो मैनूं दस दे। मती दास जी कहन लगे, जलादा जेड़ा तू आरा तिखा करके मैनूं डराउण दी कोशिश कर रहा ना, मैं मेरे बाबे दी बाणी पढ़ांगा, गुरु नानक दी बाणी पढ़ांगा, तेरे आरे दे दंदे मैनूं मेरी सुरत नूं गुरु नानक दी बाणी नालों तोड़ नहीं सकणगे। आपो सतनाम। तेरे आरे दे दंदे जपजी साहिब दी बाणी नालों तोड़ नहीं सकणगे। तिखा भावें तो जिन्ना मर्जी कर लो। जलाल नूं ना जिहड़ा पुछ रिहा सी थोड़ा जिहा स्वाद पै गया। गल समझो, स्वाद की पिया। कहता मती दासा होर कोई इच्छा? कहता दूजी इच्छा मेरी ये है कि जदों मेरे सीस दे विच आरा चले ते मेरा मुख मेरे गुरु दे बल हो। जलाद आखदा कि डरदा ही नहीं, किहड़ी मिट्टी दे बने आ गुरसिख। कहते मती दासा कोई होर इच्छा? क्योंकि आम तौर पर गुरु सवारियों आखिरी इच्छा एक ही बारी पूछी जाती है, बारी बारी नहीं पूछी जाती होती। कहते मती दासा कोई होर इच्छा? कहता आरा जो सीस विच चले ते आरा सीधा चलायो, कदे टेढ़ा ना चीर लग जे। जलादो गलती सोडी होनी है ते इतिहास साडा विगड़ जाना। आखो सतनाम। गलती तुहाडी होनी है ते हर इतिहास ने कल गवाही देऊगा कि भाई मती दास जी आरे दे थले तां हलदे रहे ताही टेढ़ा चीर लग गया। एक मैं विद्वान दे बोल कहते हैं, भाई मती दास जी दे सीस दे उपरों दस्तार है जिहड़ी लाही गई, केस ने जिहड़े कुछ इधर में बने ते कुछ इधर में बने विचार दी चीर पाया गया। जदों चीर पाया ना ते आरा सिर दे ऊपर रखण लगे, क्योंकि दुनिया विद्वानां दी लिखतां में
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਧਰ ਧੀਰ, आरा प्यारा लगत है आरा कर बधाए, सिर जाता ता जाए मेरा सिखी सिदक ना जाए, मेरा सिखी सिदक ना जाए। ते भाई मती दास जी ने जपजी साहिब की बाणी की आरंभता की। ते अज दे संदर्भ विच मैं बेनती करदे गुरु सवेरे एक बारी मन अंदर झाती मारियो कि आपां जपजी साहिब दा पाठ किन्ने समय च करदे हैं, कितना समा लगता जी? 10-15 मिनट तो लगती है ना। ते भाई मती दास जियां दे सीस उपर आरा कितना वक्त चलिया, जपजी साहिब का पाठ हो रहा ते 2 फाड़ा होने तो पहला पहला कह दिता जिन्नी नाम गए मशक्कत नानक देव कुछ दे केती शुद्धि। सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी के बिल्कुल अखां दे सामने भाई मती दास जी की शहादत हुई है। दूसरी शहादत भाई सती दास जी की। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। किसी टाइम गुरु अर्जन देव दाता जी के प्रथाए किसी विद्वान दे मैं बोल कहते हैं कदे सबर नी जुल्म तो अकदा है, इसे लई खुदा अगे फरियाद करिए, तैनू कसम जे जुल्म तो करे गुरुआ, मैनू कसम जे गुरु अगे फरियाद करिए। वो जालमा कदे सबर का इम्तिहान लैन लगिया, कदे सबर को परखण लगिया, कदे सबर नी जुल्म तो अकदा है, इसे लई खुदा के फरियाद करके आज तक रब के खुदा के फरियादा होंदियां हैं। मालका रख ले हर जुग जुग भगतों पाया पैग रखदा आया, राम राजे हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकार का निंदका पिठ दे नाम जो खिलाया, जन नानक ऐसा हर सेवै अंत ईश होया। गुरु अगे फरियाद होंदी है ना। ते भाई सती दास जियां नूं रूह दे विच लपेट के ते जिउंदियां नूं साड़ दिता गया। बारी आई भाई दयाला जी दी। भाई दयाला जी दे लई काजी दा फतवा सी कि इन्हां नूं जिउंदियां नूं उबलदी देग विच पानी दे विच उबाल दिता जावे। उबलदी देग विच उबाल मैं थे गुरु की छोटी जी बेनती होर करते हैं। समा भावें नजदीक है पर बड़ी काबलता विच बैठे हो, मैं दिल करदा कि गल मैं कह दियां। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं शहीद किया जहांगीर ने। जहांगीर तो उस दा अगे पुत्रा है औरंगजेब, ते इधर दे बन्ने धन गुरु अर्जन देव दाता जी के सुपुत्र गोविंद साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के पुत्र गुरु तेग बहादुर पातशाह। सतगुरु जी के अखां के सामने कुछ होया कि सतगुरु जी शायद डोल जान, क्योंकि जेड़े मालिक ने सारी जिंदगी मौत दी बातां सुनाइयां होण, वो मालिक को मौत तो डरदा नहीं, उन्हें ते सानू भी मजबूर कीता। चलो मैं बेनती करा सतगुरु जी के अखां के सामने भाई दयाला जी उबलदी देग विच उबाला खा गए, जिवें आलू नूं पानी विच उबाल दे के ते इवें भाई दयाला जी